ये है वो स्टॉक जब मैंने इसे डिस्कॉर्ड में शेयर किया था, बिफोर द बिग मूव केम, बिफोर इट स्टार्टेड टू एक्सप्लोर। और ये है आज का हमारा एग्जिट किया हुआ स्क्रिप्ट। नाउ ये है स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूडवर्क्स। नाउ इस स्टॉक में कैसे मेरा सेटअप बना, कैसे मैंने प्री ब्रेकआउट स्टेज में ही इसे प्लान किया, बिफोर द बिग मूव हैपन, बिफोर इट स्टार्टेड टू एक्सप्लोर। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा इस ट्रेड को मैंने कैसे एग्जीक्यूट किया, कहाँ पे मेरा एंट्री था, कहाँ पे स्टॉप लॉस था, ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ये जो स्टॉक है, फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, अपने स्क्रीन में से सारा ड्राइंग हटा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। ओके, पहले हम टॉप टू बॉटम अप्रोच लेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। जब वीकली टाइम फ्रेम में मैं ये स्टॉक देखता हूँ तो मुझे यहाँ दो इम्पोर्टेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स मार्क होते हैं। पहला वाला ये है हमारा एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है हमारा, वन सेकेंड, दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है हमारा ये जो बड़ा वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये एक मेजर एरिया है मेरे लिए। क्योंकि जब ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद ऊपर गया था थोड़ा, तब जैसे कि आप सबको पता है, मार्केट में अक्टूबर नवंबर मंथ में काफ़ी पैनिक सेलिंग हुआ था एफआईएस के द्वारा। सो इस एफआईएस के सेलिंग में ये स्टॉक क्या अपने 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया, वीकली 50 ईएमए के आसपास आके एक तगड़ा बाउंस बैक देने लगा था। नाउ अब पॉइंट है, जब ये अपने 50 मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा था, तभी अचानक से ही मुझे स्पॉट होता है ये स्पाइक इन द वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम स्पाइक आया है, नाउ ये जो वॉल्यूम स्पाइक आया है जुबिलेंट फूड वर्क्स में, ये कोई छोटा मोटा बाइंग नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर, या वो म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, या वो डीआई हो सकते हैं, वो फॉरेन एफआईएस भी हो सकते हैं। मुझे नहीं पता किसका हाथ है इस पीछे इस स्टॉक को बाइंग करने में, लेकिन इट इज़ क्वाइट कंसर्निंग फॉर मी जब ये तगड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया था स्टॉक में। अभी अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता तो मुझे प्रॉब्लम क्या है, अगर यहाँ पे मैं एंट्री करता तो मुझे लगभग 12% का स्टॉप लॉस देना पड़ता है। क्योंकि प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे अपना डाउन साइड में ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद एक कंटिन्यूस सेलिंग आया था, जो आके 50 मूविंग एवरेज, अपने वीकली 50 मूविंग एवरेज पे आके रुक गया था। तभी से एक बाउंस बैक आया था। अब इतना बड़ा पैनिक, सॉरी, अब पॉइंट ये है कि इतना बड़ा रैली आने के बाद इट इज़ नॉट क्वाइट convincing for me to take a entry with a stop loss of 12%. That means to be profitable in a trade, I need the stock to move up by 24% so that I will have a proper risk to reward ratio. So यहाँ पे क्या है, जब प्राइस यहाँ पे आके जो वॉल्यूम स्पाइक आया था जिस दिन, वो जगह पे जब प्राइस ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, दैट एरिया इज क्वाइट कंसर्निंग फॉर मी। वो एरिया है मेरे लिए ये वाला, ये जो एरिया है जो बॉक्स में मार्क किया हूँ, दिस एरिया इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। बिकॉज प्राइस क्या किया, यहाँ पे एक वॉल्यूम स्पाइक देने के बाद प्राइस एक छोटे से नैरो रेंज में चला गया, और आप देख सकते हो वॉल्यूम एकदम ही ड्राई थे। मार्केट में कोई एक्टिविटी ही नहीं है, मार्केट में कोई एक्टिविटी ही नहीं था। तो इस ट्रेड को कैसे मैं एग्जीक्यूट किया, पहले तो ये था हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच में। वीकली में आपको समझाया क्या क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, फिर डेली में मैं समझाया कि ये वॉल्यूम स्पाइक जो आया है ये क्यों मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अभी टाइम आता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, मैं बेसिकली 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ। सो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ, ये वही दिन है जो जिस दिन वॉल्यूम स्पाइक आया था। तभी से प्राइस क्या किया, प्राइस ने यहाँ एक राउंडिंग बटन बनाने के बाद क्या किया, यहाँ पे अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। प्राइस वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। वो एरिया भी हमारा सप्लाई एरिया था, जहाँ तक कि मैक्सिमम बाइंग हुआ था। जो बड़ा बाइंग आया था जिस दिन 12 नवंबर को, जो एक तगड़ा मूव आया था, वो यहाँ तक ही, यहाँ से क्यों
प्राइस को अगर जाने वाला था तो प्राइस ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ पे ही प्राइस क्यों घूम गया, इसीलिए ये जो एरिया है जहाँ तक ये वॉल्यूम स्पाइक आया था वहाँ पे आके यहाँ पे है बहुत सारा सप्लाई और इसके ऊपर है हमारा लिक्विडिटी। नॉर्मल रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, आफ्टर दिस ब्रेकआउट दे विल फाइंड द स्टॉक। ओके, नाउ मैंने क्या किया, जब ये अपने प्री ब्रेकआउट स्टेज में था और यहाँ पे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। नाउ मार्क दिस बॉक्स, इस एरिया में जब प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तभी ही मैंने अपना पोजीशन बना लिया था। वो यहाँ पे था मेरा एंट्री 657 के आसपास मेरा एंट्री था। लगभग इस स्विंग के नीचे था मेरा SL। ना ये प्राइस क्या किया, अपने 20 मूविंग एवरेज को कंटिन्यूसली 3 दिन तक सपोर्ट करता चला। अभी आज जाके प्राइस में एक तगड़ा मोमेंटम आया है जो मुझे 2 आवर का रिटर्न बना के दिया। तो ये था बेसिकली मैंने कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, क्या लॉजिक था इसके पीछे। और एक लॉजिक था, मुझे कंसर्निंग क्यों लगा कि नहीं ये अगर यहाँ से फटेगा तो ऊपर ही जाएगा। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे जो एक बहुत ही बड़ा वॉइड है, यहाँ पे लास्ट लेग ऑफ सेलिंग आया था यहाँ से। दिस रेड एरिया वाज द लास्ट लेग ऑफ सेलिंग। अब यहाँ से प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आता गया। अब प्राइस को, as we know that price moves from one liquidity area to another liquidity area, so जब यहाँ पे ही वो स्ट्रक्चर बना रहा था छोटे टाइम फ्रेम में, जब वो इस बड़े मूव की तैयारी हो रही थी छोटे टाइम फ्रेम में, तभी ये स्टॉक मेरा रेडार में था। मुझे कॉन्फिडेंस आया इस सेटअप में क्योंकि यहाँ पे मुझे वर्ड दिख रहा था, यहाँ पे कोई ओवरहेड सप्लाईज नहीं है टिल यहाँ तक, जहाँ तक मेरा टारगेट था वहाँ तक कोई ओवरहेड सप्लाईज नहीं था। सो प्राइस ड्रास्टिकली जब ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं अपने वॉइड को फिल करने नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया की ओर, प्राइस तेज़ी से भागने लगता है। सो ये था बेसिकली आज का ट्रेड। मैं यहाँ एंट्री से लेके एग्ज़िट तक मैंने कब शेयर किया था, कब मैं एग्ज़िट करने के लिए बोला, दोनों का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही चैनल में जुड़ते रहिए, मैं हर रोज़ ट्राई करूँगा सेटअप शेयर करने के लिए। अपने ट्रेड एग्ज़िट करने के बाद किस दिन मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, सब शेयर करूँगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।